हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे HTML फॉर्म्स इन बिगिनर और एडवांस दोनों लेवल डिस्कस किया जाएगा। इसको इस टाइप से डिस्कस किया जाएगा जैसे जो मैं शुरू में बताऊंगा, मैं बिगिनर लेवल को हिसाब से शुरू करूंगा और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जितना भी हम लोग ने वीडियो बनाया वो मोस्टली बिगिनर ओरिएंटेड ही था, लेकिन बहुत सारे एडवांस बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी सोचते होंगे मुझे थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज करने हैं, एडवांस बेसिक्स रिवाइज करना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसको इस टाइप से कवर करते कि सबसे पहले मैं बेसिक्स कवर कर लेता हूँ एकदम बिगिनर टाइप, फिर उसके बाद मैं एडवांस शुरू कर दूंगा कि जो लोग को सिर्फ बिगिनर लेवल या क्लास 10th का HTML सीखना है वो लोग भी फायदा हो जाए, और जो लोग को एडवांस चाहते हैं जो ठीक वेब डेवलपमेंट की तरफ गोल है उनका, तो वो लोग का भी फायदा हो जाए। तो चलिए करते हैं शुरू। मेरा नाम है उजैर, मैं हूं आपका गुरु। चलिए करते हैं शुरू। तो HTML फॉर्म्स क्या होता है भैया? फॉर्म्स की नीड ही क्यों होती है भैया? फॉर्म की नीड इसलिए होती है कि हम लोग को डेटा लेने के लिए, जैसे कि आप देखते होंगे कि कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट पे आप अगर इंक्वायरी करते हैं ना कि हमें इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप हमारी वेबसाइट जाएंगे www.techojis.com, तो उसमें अपने आप इंक्वायरी आ जाएगा, इंक्वायरी टाइप का खुलेगा कि अगर आपको इंक्वायरी करना चाहते हैं वगैरह वगैरह पूछना चाहते हैं तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। या गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं कि या कॉलेज में भी आप फिल करते होंगे, स्कूल में भी फिल करते होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह वगैरह। तो फॉर्म करता गया कि हम यहाँ पे अपना नाम डालते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम ये डाला, ठीक, फिर सबमिट किया, फिर ये जाके बैक एंड में स्टोर हो जाता है, ठीक, बैक एंड में स्टोर हो जाता है। हम लोग बैक एंड को तो लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हम लोग HTML में पढ़ रहे हैं, बैक एंड में PHP और डेटाबेसेस वगैरह आ जाते हैं, तो उसको लेके हम लोग नहीं चलेंगे, बस उसका लेआउट बनाना सीखेंगे, ठीक है। और ये जो फील्ड्स होते हैं, जैसे इसको अगर आप फील्ड्स क्या है, तो ये भी दो तरह के होता है। अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, नॉट रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, कोई चीज होती है जैसे कि एड्रेस डालते हैं, 3 स्टेप में एड्रेस होता है, तो कर देते हैं कि भैया फर्स्ट वाला रिक्वायर्ड है, फर्स्ट लाइन भरना जरूरी है, सेकंड और थर्ड को रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्लास 10th से मैंने ये उठाया। An HTML form is used to collect user input to the web page. ठीक, form usually consists of fields like text boxes, check boxes, radio buttons and submit button to collect and submit data। और भी तरह के होते हैं जो मैं तो पूरा चीज डिस्कस करूंगा भाई। स्कूल लेवल में बहुत कुछ स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं रियली बताऊं, मैं ये नोट्स है, ठीक है, मैं इसी को लेके डिस्कस करूंगा। लगभग आप देख सकते हैं इसमें 13 तरह के होते हैं, 13 कि हम लोग को नंबर ले सकते हैं, किसी का फोन नंबर ले सकते हैं, किसी का ईमेल ले सकते हैं, तो सब ठीक है। तो हमारे जो बुक में टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन और सबमिट बटन दिया है, तो आप थोड़ा सा देख ही लीजिएगा, आप ही का फायदा होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डॉक टाइप HTML ओपनिंग टैग, हेड टैग, फिर टाइटल टैग क्या HTML फॉर्म का एग्जाम्पल, फिर H2 में भी वही लिखा HTML फॉर्म्स, और यहाँ लेबल क्या होता है? यहाँ पर देखिए 2 चीज लिखा हुआ, एक लेबल, एक इनपुट, लेबल इनपुट, ठीक। लेबल क्या होता है? लेबल वो होता है जो टेक्स्ट दिखता है यूजर को, जैसे कि ये चीज दिखा दूं, फर्स्ट नेम, ये जो टेक्स्ट है ना, ये लेबल है, ठीक। और ये जो बॉक्स बना है जिसमें लोग डेटा डालेंगे वो इनपुट आता है, ये सिंगल ब्रैकेट में ही होता है, मतलब सिंगल ही ब्रैकेट है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो लेबल का मतलब जो ये टेक्स्ट यूजर को समझाता है। क्या सिर्फ लेबल डालना जरूरी है? बिना लेबल के भी चल नहीं सकता? जरूर चल सकता है, लेकिन लेबल से इजी पड़ जाता है भैया, वरना हम लोग क्या पता चलेगा भैया अगर ये गायब हो जाए, ये अगर हम लोग हटा दे तो ये क्या पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लेबल का इसका काम होता है कि भाई हम लोग बताते हैं कि इसमें क्या भरना है।
और भी एट्रीब्यूट्स आप डाल सकते हैं, जैसे प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर में क्या होगा, यहाँ हम डाल सकते हैं यू फर्स्ट नेम, मतलब ये एग्जाम्पल दिया होता है कैसे लिखना है, ठीक है, तो वो भी डाल सकते हैं। अब जैसे कि ये है नेम और टेक्स्ट, इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, मतलब ये टेक्स्ट लेगा, ये नेम है ये टेक्स्ट लेगा, ठीक। अगर यहाँ आप नंबर डाल देते टाइप इज इक्वल टू नंबर, तो नंबर लेता, ठीक है। और सबमिट बटन के लिए कि भैया कोई हम लोग को लेबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सबमिट बटन खुद ऐसा होता है और में सबमिट लिखा होता है, ठीक। अब बी आर टैग दिया हुआ है ब्रेक, मतलब ब्रेक लाइन ब्रेक कर रहा है, ठीक। चलिए इसको ट्राई करते हैं। हम लोग VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग VS कोड से ही कर रहे थे, तो इस बार VS कोड में ही करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो जो टेबल्स पे था बहुत अच्छा था, वो नहीं देखा तो जरूर देखिए, और उसके बाद एक वन शॉट आ जाएगा, वो देख के पूरा HTML कवर कर सकते हैं, ठीक। आप जैसे यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी तक बता दिया ना, लगभग इतना ही आपका क्लास 10 की जरूरत है। अभी जो मैं थोड़ा सा बताऊंगा थोड़ा सा इंटरमीडिएट होगा, फिर उस पर एडवांस ही होगा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम मैंने नाम डाला, ठीक, लास्ट नेम क्या डाला, ठीक। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट हो गया। हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज आता है, सबमिट हुआ नहीं, अब जैसे इसके लिए हमको PHP बनाना पड़ेगा, PHP, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं रीस्टार्ट, सॉरी रीसेट, ठीक है। अब इस पे कोई फील्ड डाला तो वो अपने आप, जैसे कि बहुत लंबा हम लोग ने फॉर्म बना दिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि पूरा डेटा उड़ जाए, तो उसके लिए हम लोग रीसेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बैकएंड कैसे दिखता है थोड़ा हम बता देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग तो सब बैकएंड देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डालते हैं एक्शन इज इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट PHP। अब फॉर्म का एक्शन जो इंडेक्स डॉट PHP, समझो जो हम लोग इंडेक्स डॉट PHP नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है, तो ये इंडेक्स डॉट PHP में जाके ही स्टोर होगा। अभी हमारे पास इंडेक्स डॉट PHP है नहीं, तो उसका कोई अब तो नॉट फाउंड करके आएगा। अब एक और चीज होता है मेथड, सब मेथड लिख लो। मेथड दो तरह का होता है, आप जैसे देख सकते हैं गेट और पोस्ट, गेट और पोस्ट। गेट का मतलब होता है इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो अगर समझिए मैं डेटा डाल रहा हूँ, 50 लोग देख रहे हैं, तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और पोस्ट का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेरा फोन का पासवर्ड हो गया, जैसे मेरा ईमेल का पासवर्ड वगैरह हो गया, मेरा कुछ नंबर वगैरह हो गए, तो उसके लिए पोस्ट का इस्तेमाल। चलिए इसमें पोस्ट डाल दिया, ठीक है। आप समझिए मैंने नाम डाला, ठीक है। अब ये सबमिट हम करेंगे, अब देखा फाइल नॉट फाउंड इंडेक्स डॉट PHP, ठीक है, मतलब ये भेजा लेकिन फाइल है ही नहीं। अब देखिए हमने करते क्या, हम डालते हैं सबमिट करते हैं, रीसेट करते हैं, सॉरी गायब हो गया, ठीक। अब हम देखिए चाहते हैं, हम इस पे क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक करे खुल जाए, क्लिक करे खुल जाए। और चाहते हैं कि भैया कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, उस पे क्लिक करे तो उसको उसको जैसे कि होता नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो रीड करके बताते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर, ठीक। फॉर में चलिए हम नाम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, नेम, ओके। फॉर में लिख दिया फर्स्ट नेम। अब उसके बाद हम लोग करना क्या है, यहां जाएंगे ID इज इक्वल्स टू सेम जो फॉर में था, फर्स्ट नेम, ठीक। अब देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक हो गया, ये इस पे क्लिक किया, ये अपने आप स्टार्ट हो गया। अब इस पे नहीं हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, नहीं हो रहा है, इसमें क्लिक क्या हो गया, क्लिक क्या हो गया, ठीक है।
अब हम चाहते हैं ना कि हम इसको रिक्वायर्ड कंपलसरी, भैया फर्स्ट नेम डालना कंपलसरी है, लास्ट नेम जरूरी नहीं है, तो हम लोग डालते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। अब जैसे देखिए हमने 6 को हम हटा देते हैं, ठीक। अब हम डालते हैं, हम इसको फर्स्ट नेम को डालते हैं, बस इसको नीचे और डालते हैं। अब सबमिट कर रहे हैं, हो जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया वो जरूरी है, मैसेज डिस्प्ले हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड डाला। अब चलिए अब देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या लिख रहा है? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक। अब हम चाह रहे भैया थोड़ा सा नाम थोड़ा सा लिखा हो, प्लेस होल्डर टाइप, कैसे नाम लिखना है, ठीक है। या हम जो यही लिखे, इसको हम चाहते हैं यहाँ पहले से लिखा हो कि यूजर को, बहुत बेवकूफ यूजर है, बेवकूफ तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसको सही समझ नहीं आता है, तो वो उसको देख के समझ ही जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ लिख देते हैं राइट योर फर्स्ट नेम। अब देखिए अपने आप पहले से लिखा हुआ है, हमने इस पे क्लिक किया, इस पे आया, अब नाम लिखने गायब हो जाएगा, ठीक। अब हम चाहते हैं ना भैया, एक सेकेंड, वेट, अब हम चाहते हैं भैया कि एक लिमिट डाल दें, एक लिमिट कि, वैसे लिमिट डालनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिमिट की बात कर रहा हूं कि मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, मतलब मिनिमम 2 हो, 2 कैरेक्टर का, और मैक्सिमम 10 कर देते, ठीक है। तो मिन लेंथ करते हैं 2, मैक्स लेंथ 10। चलिए हम ट्राई करते हैं, ये बस लिखते हैं, क्या लिखा है? प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट, वो क्या लिखा था? प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 2 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 1 कैरेक्टर, ठीक है, हमारे 2 से ज्यादा यूज करना है। तो ये रहे से कुछ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और बुक में क्या आता है, हम लोग कितना वाला समझ गए होंगे, कंफ्यूज ना हो, तुम लोग सिंपल वाला ही लेके चलते हैं। एंटर फोन नंबर, ये कैपिटल कर देते हैं। इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। अभी देखिए टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। इसके 2 तरीके, या आप एक काम कर सकते हैं, इसको कर दिए चेंज टू नंबर। अब देखिए पूरा, बस आप इसमें आप जैसे कि एंटर फोन नंबर आया, देखिए ABCD टाइप नहीं हो रहा है, इसमें बस नंबर ही टाइप होंगे, ये आप यूज कर सकते हैं। या इसमें एक चीज और यूज कर सकते हैं आप, टेल फोन नंबर की मोस्टली इसको यूज करते हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि आप इसमें भी अल्फाबेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, मतलब टाइप कर सकते हैं, तो उसको ना हो, जैसे हमारे इंडियन नंबर में अल्फाबेट वगैरह नहीं होते, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट पैटर्न इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9, मतलब 0 से 9 के बीच के नंबर्स, और सर्कुलर ब्रैकेट होंगे, मतलब कितने हमारे इंडियन नंबर्स के डिजिट होते हैं, 10। अब देखिए, अब नंबर डाल देते हैं, लेगा इंग्लिश लेगा, लेकिन जैसे हम लोग, जैसे कि हम चले इसको मार दिया, अब एक सबमिट। अब देखिए प्लीज मैच द फॉलोइंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग को नंबर डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यूजर को समझ में आया
हमें यहाँ पर एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, 1 2 एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1। ठीक है, यूजर समझ में अब यही नंबर की तरीके डालना पड़ेगा। अब सबमिट हो गया, तो लगभग यही है। तो लगभग आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्लाइड पे वापस आते हैं। तो थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। और द फॉर्म एलिमेंट जो क्रिएट करने से पहले में फॉर्म एलिमेंट था, ये जैसे कि ये है फॉर्म एलिमेंट। द फॉर्म एलिमेंट इज द कंटेनर यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म फॉर यूजर input. It holds various input elements like text fields, checkboxes, radio buttons and more. ठीक? The input element, the most commonly used input element in a form. ठीक? The most commonly used element in a form. It can be displayed in different ways depending on the type attribute. ठीक? एग्जाम्पल ऑफ इनपुट टेक्स्ट वाला, रेडियो, चेक बॉक्सेस और सबमिट। टेक्स्ट वाला भाई ये हो गया, टेक्स्ट टी डाल देते हैं। रेडियो वाला ये है, आर डाल देते हैं। और चेक बॉक्सेस वाला ये सी डाल देते हैं। और सबमिट एस। ठीक, इनपुट जो होता है ना, इनपुट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और ये इसका जो प्रॉपर्टीज है ये एट्रीब्यूट्स पे, टाइप एट्रीब्यूट पे डिफाइन होती है। ठीक है, जैसा टाइप में आप करेंगे वैसा ये बिहेव करेगा। अगर आप टाइप नंबर कर देंगे तो नंबर ही लेगा, अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट ही लेगा। ठीक है, लेबल क्या होता है? लेबल तो मैंने बताया, जो यूजर को दिखता है। हेल्प टू मेक फॉर्म मोर एक्सेसिबल, our screen readers can read the label out loud when the user focus on the input element. ठीक, तो लगभग बस इतना ही था। ठीक है, लगभग यही बेसिक क्लास 10 के लेवल के लिए इतना ही था। और आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करें। टाइप चेक बॉक्सेस, टाइप रेडियो बटन्स वाला। ठीक है, तो आप इसको यूज करें। अगर आप इसको अच्छे से और देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अभी रुके रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस लोग के लिए। उसके लिए मैं अपने ये नोट्स का रेफरेंस दूंगा। ये नोट्स आपको समझ नहीं आएगा, ये नोट्स मेरे लिए, कि मुझे जो जो टॉपिक कवर करने हैं मैंने उसको अच्छे से लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग थीट वेब डेवलपमेंट के हिसाब से चेक करेंगे। तो हमने इसको पहले करेंगे, हटाएंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग का एचटीएमएल बॉयलरप्लेट की नीड होती है। एचटीएमएल बॉयलरप्लेट कैसे लिखते हैं? ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क, शिफ्ट +1 दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। अब इसको एंटर मारेंगे, ये हमारा एचटीएमएल बॉयलरप्लेट बन के आ गया। यही नोटपैड और इसमें फायदा होता है कि नोटपैड में बहुत कुछ हम लोग को सजेशन भी देता है। अब देख रहे थे जैसे कि मैंने कुछ गलत टाइप से रीसेट या रीस्टार्ट करा था तो उसमें बता रहा था। तो ये इसका बहुत फायदा है। इसमें होता क्या है, डॉक टाइप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट HTML5 है, HTML का लैंग्वेज इंग्लिश है, और कुछ मेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर सेट, नेम, कंटेंट का विद डिवाइस और इनिशियल स्केल 1 to 0। टाइटल में डाल देते हैं HTML एडवांस्ड फॉर्म। ओहो, ठीक, अब हम देखते हैं शो प्रीव्यू में। मैं इसको छोटा सा करके खोल देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया।
छोटी विंडो मैं ऐसे यहाँ पे खोल ही देता हूँ, ठीक है। हमें जाना है बॉडी में, यहाँ लिखेंगे H1 एडवांस HTML फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एडवांस HTML फॉर्म, ठीक। इसके लिए हम लोग को यूज करेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म में हम लोग डालेंगे एक्शन, जो मैंने बताया था अभी, एक्शन इज इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट PHP, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डालेंगे इसका मेथड, सेंसिटिव वाला ही हम लोग कर रहे हैं तो पोस्ट लेंगे हम लोग, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमने सबसे पहले लेंगे, अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स डिस्कस लगभग कर लिया ना, तो चलिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है नंबर 1 वह है टेक्स्ट बॉक्स। तो लेबल, लेबल और नेम कर देते हैं इसको, वन नेम, ठीक है, ओके। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक। इसको करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट और इस पर इसकी आईडी रख देते हैं यूजर नेम, सॉरी नेम सेम रखना है हमारे, इसको कर देते हैं ये। तो अब कर रहे हैं, अब खुल रहा है, कर रहे हैं, खुल रहा है। एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, ओके। और इसको हम लोग रिक्वायर्ड वाला हम नहीं करते क्योंकि बार बार हम लोग को इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आप बस जान लीजिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल सकते हैं, मिन लेंथ और मैक्सिमम लेंथ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बना लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ठीक। इसको क्रिएट करते हैं और रीस्टार्ट वाला को क्रिएट करते हैं। मेरे मुंह से रीस्टार्ट क्यों निकल रहा है, रीसेट कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं BR टैग, BR टैग R टैग, ठीक है। दोनों अलग अलग लाइन में आ गई, सबमिट, ठीक।
इसके सारे एट्रीब्यूट्स हम बता ही दे रहे हैं, चलिए बता ही दे रहे हैं। एक रिक्वायर्ड, अब इंपॉर्टेंट हो गया, मेन लेंथ इज इक्वल्स टू 5 कैरेक्टर, मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू 25 कैरेक्टर्स। अब नहीं होगा क्योंकि हम लोग 5 कैरेक्टर से ज़्यादा करना है और 25 कैरेक्टर से कम, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने समझ जाइए इसको 50 छोड़ दिया तब भी नहीं होगा, फिल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अब जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो मुझे पूरा परसेंटेज तक फिल करना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा काम नहीं है। तो चलिए, तो ये पहला वाला हो गया नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब दूसरा हम लोग करेंगे पासवर्ड। दूसरा तो नहीं कहना चाहिए भाई, इसको चौथा कहना चाहिए। पहला ये हो गया नेम, दूसरा सबमिट, तीसरा रिस्टार्ट, चौथा चलिए चौथा इसको कहते हैं दूसरा वेट, ये सो छोड़ दीजिए, इसको करते हैं दूसरा। से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इस ऑर्डर में लिख दिया पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब इसको टाइप जो करना है हम लोग को टाइप करना है पासवर्ड। अब पासवर्ड टाइप करने से क्या होता है देखिए, अब एक डॉट डॉट टाइप होगा। ठीक है, दूसरा हमारा पासवर्ड हो गया। ठीक है, और तीसरा जो करेंगे हम लोग ईमेल। ईमेल इसको हम लोग करेंगे चेंज, मैं बता दूं जो ये इसका जो एट्रीब्यूट है, जितना मैंने फर्स्ट वाले का बताया सब वही एट्रीब्यूट सेकंड वाले में यूज कर सकते हैं। कुछ में कुछ थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं, बढ़ते हैं या घटते हैं, उसके बारे में मैं बता ही दूंगा। यह है ईमेल, ईमेल। ठीक है, टाइप है हमारा ईमेल, एंटर ईमेल। रिक्वायर्ड मैं नहीं कर रहा हूं, वरना मुझे इसको भरो करना पड़ेगा। अब इसे मैंने ईमेल में जैसे मैंने ये दबाया सबमिट करूंगा तो ये नहीं होगा, इसमें @ डालना जरूरी है। तो मुझे यहाँ पे @gmail.com, ईमेल में @ होना जरूरी है, तब सबमिट होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं कोडिंग के थ्रू समझना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है, जितना आप कोड करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें, ट्राई करें, पॉज करें, ट्राई करें, पॉज करें। ठीक है, अब हम लोग करना है फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर, फोन कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि मैं फोन कर दे रहा हूं। ओहो,
तो फोन ठीक है। टाइप में हम लोग को डालना है, हम लोग दो डाल सकते हैं, एक को नंबर, इस नंबर अगर हम लोग डालेंगे एंटर फोन नंबर लिखा, अब देखिए अल्फाबेट्स नहीं लेगा, बस नंबर्स वगैरह लेगा, ठीक है। ये डाल सकते हैं। ये जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं उस वो हम लोग यूज करते हैं टेल, TEL, टेल, ठीक है। बस टेल में आप अल्फाबेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको रोकने के लिए, जैसे कि मेरे हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि जो टेल वाला ये है, बहुत सारे जगह पे अल्फाबेट्स वगैरह भी यूज होते ही होंगे, तो हमारे इंडिया में तो नहीं होते। हमारे इंडिया में 10 डिजिट का नंबर होता है, तो उसको हम लोग सेट कैसे करेंगे? इसके जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो सिर्फ इसमें है वो है पैटर्न। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, 0 से 9 तक के हमें नंबर चाहिए, कितने टोटल डिजिट कितने होने चाहिए, तो उसको हम लोग करेंगे 10, ठीक। अब हम इसको करते हैं, ये करेंगे, नहीं होगा, प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, तो उस हिसाब से हम लोग को 10 डिजिट डालना पड़ेगा, ठीक है। डालेंगे, अब होगा, ठीक है। समझ गए होंगे पैटर्न में, समझ में आया पैटर्न टैग, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट सब सेम है, जैसा मैंने पहले बताया, मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैटर्न डालते तो मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ की कोई इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड वही जो सब जो फर्स्ट वाला सब वही है, बस में पैटर्न वाला एक अलग है, तो आप इसका नोट्स जरूर बना ले, ठीक है। और अब चलते हैं बर्थ डेट पे। किसी का बर्थडे आ गया भैया, बर्थडे लेना है, डेट ऑफ बर्थ, DOB, तो हम लोग लेना है, हम लोग करेंगे क्या, हम लेंगे DOB कर दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, हाँ। इसका टाइप जो होगा डेट, अब देखिए कैसे आ रहा है, इसमें प्लेस होल्डर नहीं काम करते, मैं आपको बता दूं, और ना पैटर्न वाले काम करते हैं, तो इसमें माइनस हो गया। और मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ भी नहीं काम कर रहा, भैया इसमें यूज ही क्या है भाई उसका, मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ का। अब जब इस पे क्लिक करेंगे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमें लेना है, डेटा लेना है लोग से, तो कर सकते हैं। ये हमारा 5 हो गया, 55 5, ठीक। अब हम लोग क्या चाहिए, 6th प्रोडक्ट की क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग ने एक ऐसा वेबसाइट बनाया, उसमें हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी देते हैं, तो नहीं कि हमको ये टी शर्ट पसंद आई, तो उसमें आता है कि क्वांटिटी ऑफ द टी शर्ट कितनी, तुम्हें कितनी टी शर्ट चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 50 चाहिए, 1000 चाहिए, तो उस हिसाब से
हम लोग क्वांटिटी वाला यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, लेबल डाल देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी करेंगे कॉपी, क्वांटिटी इसको कर देते हैं चेंज, और इसमें प्लेस होल्डर वगैरह नहीं आता, मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ इसमें काम करता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। 6 होगा क्वांटिटी, इसके जो टाइप होंगे नंबर, ठीक है, नंबर लेगा। ये क्या टाइप हो गया भाई, नंबर में ही लेता है, इससे कुछ होता होगा, मुझे पता नहीं। आप इसका मिन लेंथ मैक्सिमम लेंथ कर सकते हैं, या मैं चाहता हूँ उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो हम करते हैं वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा यहाँ 1 दिखाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको बढ़ा सकते हैं, कभी देखिए माइनस में जा रहा है, माइनस तो भैया कभी होता नहीं है, तो हम लोग इसका मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम इक्वल्स टू 1, सॉरी मिनिमम लेंथ नहीं, मिन इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए 1 से नीचे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको हम हटा देते हैं, अब देखिए जाएगा। इसको हम लोगों ने हटाया, अब देखिए जा रहा है, ठीक है। मैक्स कर देते, चलिए हमारे पास 100 टी शर्ट के पेयर है, तो मैक्स कर देंगे 100 की जगह कर देते हैं 90। तो ये हमारा, हम ट्राई करते हैं 99 करेंगे, लेकिन सबमिट करें नहीं होगा, 90 से इक्वल है, 90 से कम हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसको हटा रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू आ गई 1, ठीक। अब क्या बचा हमारा, रेडियो बटन्स। सो कर देते लेबल, रेडियो। सो हम करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट एनी वन, ठीक है। ये हमारा लेबल हो गया, इसको हम एंटर मारेंगे। ये टॉप लेबल मतलब ये हेडिंग हमारे रेडियो बटन्स का, और हमारे रेडियो बटन जो ऑप्शन होंगे उसका भी अलग लेवल लगेगा। तो उसके लिए हम लोग उसको हटाएंगे, इसको करते हैं HTML ठीक है।
वैल्यू भी हमारा HTML एलिमेंट मैक्स का हमें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, इसका टाइप जो हमारा होगा रेडियो। ठीक, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेलेक्ट एनीवन के नीचे हम लोग BR लगा देते हैं। HTML इसको करते हैं CSS और एक जावास्क्रिप्ट। मैंने CSS नीचे वाले को कर दिया, तो मैं करता हूँ, मैं उसको हटाता हूँ। लेवल 4 करेंगे जावास्क्रिप्ट JS। ठीक, इसको करेंगे VJS। VJS JS। ठीक, जिसकी वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो उसकी, जब इस पे क्लिक करें, भैया बस क्लिक हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू HTML हो। ठीक है, इसकी वैल्यू CSS, उसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट हो। अभी देखिए एक दिक्कत है, मैंने तीनों पे क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि ये तीनों एक तरह से अलग अलग है ना, ये एक ग्रुप नहीं है। उस ग्रुप के लिए हम लोग जो ये फॉर का इस्तेमाल किए थे, ये हमें हेल्प करेगा ग्रुप बनाने में। तो उसके लिए हम लोग जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट एनीवन, चलिए हम लोग यही डाल देते हैं, आपको कंफ्यूज ना हो। इसको हम लोग करेंगे कॉपी। ठीक है, सिलेक्ट एनीवन इसको उधर कर दिया। अब यहाँ हम करेंगे क्या, नेम इज इक्वल्स टू, ये जो है ठीक है, इसको करेंगे सिलेक्ट एनीवन। अब इसको करेंगे कॉपी। अब चलिए देखते हैं, तीनों क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख रहे हैं? अब ये तीनों क्लिक नहीं हुआ क्योंकि जो ये हमारा जो ये लेबल बनाया था हमने फॉर के अंदर, सेलेक्ट एनीवन ना, ये एक तरह से जैसे हेडिंग है ना, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन बनाया, ये एक तरह से ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस। तो जो क्वेश्चन उसका हेडिंग हुआ ना, तो ये जो क्या किया कि उसको ग्रुप बना दिया, जो फॉर के अंदर जो हमने लिखा उसको नेम टैग में हम लोगों ने डाला, तो एक तरह का ग्रुप बन गया। अब ये सब चीजें वैसे हम लोग बस कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझे? अब ये तीनों एक तरह से ग्रुप है 7 वाला। अब क्या बचा हमारा, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सबका बहुत लोगों का फेवरेट। जैसे कि अगर आप पेमेंट वाला बनाते हैं, कि होता है ना, क्लिक करते नीचे लिखता है क्या क्या लिखता है नीचे कि UPI, वीजा, मास्टर कार्ड, गूगल पे,
अगर उस टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं आप लोग तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग करेंगे उसको कॉपी, या वो इसको पूरा टाइप नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे चलो कहीं से कोई कॉपी कर लेंगे, करेंगे पेस्ट। अब इसको करेंगे पेमेंट। पेमेंट कितना हुआ हमारा 78। पेमेंट ठीक, हम आईडी भी पेमेंट कर देते हैं। आईडी हो गया हमारा पेमेंट, ठीक है। और इसमें हम लोग एक चीज नहीं करते हैं, जो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसमें इसको यूज नहीं करते, ठीक। अब जैसे पेमेंट हमने इस पे क्लिक किया नीचे, तो सेलेक्ट करते हैं ना भैया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करा तो 2-3 ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट एनीवन, तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग हटाएंगे यहाँ से, इधर ऐसे करेंगे, सेलेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू पेमेंट, ठीक है। अब देखिए ये कुछ इस टाइप से हो रहा है, अभी तो कुछ है नहीं। सेलेक्ट टैग इस्तेमाल करते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किया जा सके, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड कहा गया हमारा, इसका हम लोग को एक सिलेक्ट क्लोजिंग टैग चाहिए, क्लोजिंग टैग हमें मिल गया, यहाँ से हम BR हटाते हैं। इसकी जो आईडी है, फॉर की आईडी, ये हम सिलेक्ट आईडी में ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए हम 2 ऑप्शन डाल देते हैं, या 3 ऑप्शन डालते हैं, UPI, गूगल पे, फोन पे। इसके अंदर क्या रहेगा, UPI, फोन पे, गूगल पे, ठीक है। जैसे कि जो ऑप्शंस वाले जो टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारा रेडियो हो गया या हमारा ये ड्रॉप डाउन वाला हो, इसमें हम लोग कोई पर्टिकुलर चीजों में हम लोग कोई एक ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको लिए हम लोग वैल्यू वाला जो टैग इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि भैया जो चीज क्लिक कर रहे हैं वो वैल्यू जाके हमारे वही सेम चीज जो वैल्यू टैग के अंदर लिखते हैं वो हमारे आउटपुट विंडो में जाके सेव होती है, अरे सॉरी बैकएंड में जाके वो सेव होती है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को CSS किया, ठीक है। ये तो भैया हमारा बस शो कर रहा है, ठीक है। ये आईडी और ये चीज इंटरकनेक्ट के लिए टाइप हो गया हमारा। जब हमने CSS पे क्लिक किया भैया क्या बाहर सेव होगा, वो सेव बाहर क्या होगा जो वैल्यू में है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है CSS, तो वैसे ही इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए UPI। तो हम लोग सब ऑप्शन टैग में इसको करेंगे वैल्यू। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप मेरी बात समझे कि नहीं बताइए, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए, मैं समझाऊंगा अच्छे से। वैल्यू मतलब कि भैया ये चीज बस दिख रहा है जो UPI है, हाँ ये कहीं बाहर सेव नहीं हो रहा है, ये UPI है बाहर सेव नहीं हो रहा है। हमें हमारा क्या काम है, अभी तो हमने बस HTML पढ़े, हम फ्यूचर क्या होगा कि हम लोग उसको बैकएंड में स्टोर करेंगे, index.php जो है उसमें स्टोर करना है। तो उसके लिए भैया क्या स्टोर हो बाहर ना, क्या नाम से वो स्टोर हो, लिस्ट फॉर्मेट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट या नो SQL में क्या स्टोर हो, तो वैल्यू के अंदर जो लिखा होता है वही चीज आके स्टोर होता है। जब आप क्लिक करेंगे वही जो वैल्यू होगी उधर स्टोर होगी। अब यहाँ पे CSS लिखा है, अब वैल्यू में जाओ HTML कर लेंगे, भैया तो चीटिंग हो जाएगी। एक तरह से अगर आप वोट बैंक बना रहे, ठीक है, आप
कर दिए, कांग्रेस कर दिए, बीजेपी कर दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हर जगह पे ऊपर लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी बी, पॉलिटिकल पार्टी सी, ठीक है। अगर ए वाला है तो उसमें जो वैल्यू है वो डाल दिया, बी सब में बी डाल दिया, मतलब ए दबाएंगे तब भी बी जाएगा, सी दबाएंगे तब भी बी जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू का काम, टैग का काम होता है। कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए, मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया भाई। ये मैंने डाला। चलिए मैं चौथा चीज भी डाल देता हूं। मैं कर देता हूं, मैं गरीब हूं। वो मीम किसने देखा है? मैं गरीब हूं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी ये भी हम लोग इसको ही डाल देते हैं, ठीक है। पेमेंट में क्या यूपीआई करना है, फोन पे, गूगल पे, या मैं गरीब हूँ, सबमिट हो गया, ठीक है। समझ में आया? अब क्या करें हम लोग? अब क्या बचा हमारा बच्चा चेक बॉक्स में जो स्क्वायर शेप में होता है, और बचा हमारा कमेंट एरिया, और एक बहुत कुछ बचा है, 3 चीज और बचे हैं। तो हम लोग चेक बॉक्सेस बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको ही कॉपी करते हैं। इसको करेंगे, करते हैं चेक बॉक्सेस का भैया काम क्या करें। एक काम करते हैं, फॉलो अस। नंबर हो गया 9। यहाँ बी आर टैग मैंने नहीं लगाया था। अब ये ठीक हो गया ना? अब ये ठीक हो गया। अब 9 में करते हैं फॉलोअर्स। ठीक है, फॉलो अस। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। इसकी हमारी इसकी हैबिट आप बना लीजिए, फॉर और आईडी का दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इस पर हमने क्लिक कर दिया, समझे? ठीक। अब हमारा क्या बचा? अब हम चाहिए कमेंट एरिया, कि यूजर वहां पे कुछ टाइप कर सके, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक क्वेश्चन आंसर लॉन्ग, ठीक है, या शॉर्ट आंसर, कुछ एक लिमिट है, वर्ड लिमिट, और चाहते कि यूजर उधर टाइप करे, तो उसको वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, हम उसको कर देते हैं ये सबसे ज्यादा आसान होता है। कमेंट कर देते हैं, ठीक। कमेंट जो करना है, यूजर कमेंट करेगा। इसको कर देते 10th, और इसको करते हैं कमेंट, इसको करेंगे कैपिटल, स्पेस। अब कमेंट के लिए इनपुट टाइप की जरूरत हमें है नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक। इसको बंद,
अब इसके अंदर टेक्स्ट एरिया की आईडी, जो आईडी हम लोग इधर इनपुट टैग के अंदर लिखे थे, अब सिंपल वाला इधर लिखना पड़ेगा लोग इसके ओपनिंग टैग में ही। अब इधर हम लोग ने आईडी लिख दिया, इधर हम लोग टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग ना इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब बड़ा छोटा कैसे करेंगे भाई, हम लोग करते हैं रो फाइव, बड़ा हो गया। ठीक है, और कॉलम्स CO कॉलम्स के लिए COLS 10 या बढ़ाते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप। अब करते हैं 30, इतना बड़ा हो गया। 20 या दिस लुक्स ग्रेट। अब करेंगे BR ब्रेक टाइम। ठीक है, ओके, तो हमारा हो गया कमेंट। अब बचा हमारा फाइनल फाइल ट्रांसफर। जैसे कि हम चाहते हैं, होता है ना कि गवर्नमेंट को भी फॉर्म फिल करते कि अपना फोटो भेजो। ठीक है, अपना को भी आप फोटो भेजने के लिए कहता है, तो वो फोटो जैसे आप क्लिक करते हो तो फाइल सेलेक्ट होती है, फोटो हो गया, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसको करेंगे कॉपी, अगर आपको अच्छा लगा अभी तक मेरा ये एफर्ट, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। अभी वन शॉट ही वीडियो आ रहा है, और जब ये एक तरह से फाइनल वीडियो है, अब इसके बाद आप जाइए दीजिए 1 घंटे का टेस्ट। ओके, MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स जो था सॉल्व करिए, और 1 घंटे का टेस्ट देके सर्टिफिकेट प्राप्त करिए, तब आप हो जाएंगे एक अच्छे HTML कोडर। ठीक है, आप किसी को दिखा भी सकते हैं भाई, तो मुझे अच्छे से HTML आती है। तो हम लोग करेंगे फाइल, ठीक है, तो कर देते हैं 11 फाइल सेंड। सेंड फाइल, ठीक है, तो करके कर देते हैं हम फाइल। ठीक है, अब इसको एक और ब्रेक टैग डाल देते हैं हम लोग। ओके, अब इसको हो गया। अब इस पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक लिखा है। अब आप हर फाइल, ऑल फाइल्स लिखा है ना, अब आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, HTML लिखा आ गया, आप सबमिट कर देंगे, सबमिट हो गया। ओके, अगर हमें चाहिए भैया, हमें लिमिट करना चाहते हैं भैया, हम चाहते हैं कि हम उसको बस इमेज डाल सकें। ठीक है, तो या इमेज डाल सके, इमेज ही हम लोग को चाहिए, ऑल फाइल्स था ना, हम भैया इमेज बस चाहिए हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट इक्वल्स टू इमेज डॉट JPG। ठीक, इमेज ओके। अब देखते चूज फाइल करें, एक सेकेंड, इमेज डॉट ऑल फाइल दिख रहे हैं।
ये क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मुझे समझ में आया। जब आप इमेज जैसे बड़ी फाइल जब आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, या मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इमेज जैसे जो बड़ी फाइल है, ठीक है, उसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे, जो ये फॉर्म टैग है ना, यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिखना पड़ता है, इंक्रिप्शन टैग इज इक्वल्स टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। सिलेक्ट करते हैं, तो जो ये एक्सेप्ट वाला था उसमें मेरी ही मिस्टेक थी, थोड़ा सा सिंटैक्स एरर था। ओके, इमेज डॉट पीएनजी की जगह इमेज स्लैश पीएनजी जो हम लोग सही कर रहे थे, और कॉमा सेमी कोलन का कॉमा होगा, ठीक है। अब जब हम लोग चूज फाइल क्लिक करते हैं, अब देखिए आ गया जेपीजी जेपीजी, ठीक है। अब यही फाइल ही लेगा, उसके अलावा आप कोई फाइल नहीं लेने वाले। जैसे अभी index.html आ रहा था, वो नहीं आएगा, ठीक है। और हम लोग ने देखा इंक्रिप्शन टाइप, जैसे कि जब बड़ी फाइल्स होती है ना, तो उसके लिए इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म। इसको अगर बेसिक फॉर्म में समझना है तो समझिए, जो इमेज जैसे बड़ी फाइल होती है ना, तो ये इमेज को करता क्या, ये इमेज को पहले छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर जब वो चीज डेटा चला जाता है फिर वो एक साइड जोड़ लेता है। इसको आप अभी तक इतने समझने के लिए इतना ही समझिए, काफी है। तो लगभग हमारा कवर हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने आज कितना डिस्कस किया, 11, पूरा 11 पार्ट डिस्कस किया, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, फोन, डेट ऑफ बर्थ, क्वांटिटी, सिलेक्ट मतलब रेडियो, और चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कमेंट, सेंड फाइल, रीसेट, सबमिट एक्सेट्रा, और एट्रीब्यूट्स वगैरह डिस्कस किए, मिन, मैक्सिमम लेंथ, मिन मैक्स हो गया, रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ये हमारे सीरीज का आखिरी वीडियो था। हमारे सीरीज को प्यार दें, सपोर्ट करें, लोग को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले न्यू फ्रेश सीरीज में। मेरा नाम है उजैर, मैं हूं आपका गुरु, और खत्म करते हैं हमारा ये सीरीज HTML OG सीरीज। थैंक यू।